अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फैसल मजीद एक नए प्रोग्राम के साथ। आज मेरे प्रोग्राम के जो मेहमान हैं वो हैं इसहाक मोहम्मद, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा की तरफ से मिसिसागा सेंटर से नॉमिनेशन का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। आखिर पाकिस्तानी कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद जो है वो लिबरल पार्टी या एनडीपी में है। क्या वजह है कि इसहाक मोहम्मद कंजर्वेटिव पार्टी में क्यों आए? इसके आने की वजह क्या थी? इन्होंने अब तक कम्युनिटी और कंजर्वेटिव पार्टी के दरमियान कोई रोल ब्रिज बनाने की कोशिश की या नहीं की? आखिर ये इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? ये ऐसे सवालात हैं, यकीनन आप भी जानना चाहते होंगे। तो आज आइए इनसे पूछते हैं। इसहाक मोहम्मद साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का जी। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि आप मेरे साथ बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपकी बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप है और आई एम श्योर कि वो सारे लाइक करेंगे इस प्रोग्राम को। बहुत शुक्रिया आप आए। इसहाक साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इसहाक मोहम्मद जी। है कौन? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फैसल साहब। इसहाक मोहम्मद एक इमिग्रेंट है, जो कि एक अपॉर्चुनिटी की बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में कनाडा आया। और देयर इज नो डाउट कि कनाडा इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जैसे हम ओंटारियो की लाइसेंस प्लेट पे होता है, योर्स टू डिस्कवर। तो आप यहाँ पे जितना चाहें डिस्कवर कर सकते हैं। ये नो डाउट इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो मैं और जब से आया हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुद के लिए भी तलाश की और दोस्तों को भी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ के दी और उनको हेल्प आउट किया, ताकि वो भी अपने फील्ड में सक्सेसफुल हों। इसहाक साहब, आप सबसे पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन पे आऊं कि क्यों आए? कब से कंजर्वेटिव पार्टी के साथ अटैच हैं आप? अ, मैं मुझे ऑलमोस्ट 18 इयर्स हो गए हैं, मैं कंजर्वेटिव पार्टी के साथ अटैच हूँ। सबसे पहले जब स्टीफन हार्पर की गवर्नमेंट थी, उस वक्त मैं जेसन कैनी का कम्युनिटी कंसल्टेंट भी था। इसहाक साहब, इस वक्त जो ऑब्जर्व किया गया है कि पाकिस्तानी कैनेडियन कम्युनिटी की जो बेशतर तादाद है वो कंजर्वेटिव की बजाय एनडीपी या लिबरल पार्टी के साथ अटैच है। आप क्यों कंजर्वेटिव पार्टी के साथ अटैच हुए थे? ये अगेन अ वेरी गुड शॉट। तो इसका बेसिकली जब मैंने बड़ा लैक ऑफ कम्युनिकेशन देखा स्टीफन हार्पर की गवर्नमेंट में, बिटवीन पार्टी और कम्युनिटी। अ, मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा गैप है। दोनों तरफ एक दूसरे के लिए लाइकनेस और डिसलाइकनेस ज़रा डिफरेंट है। तो मैं बड़ा परेशान होता था कि हम ये करीब क्यों नहीं आ सकते, हम क्यों नहीं एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते। तो फिर फाइंड आउट किया कि हमारे पास कम्युनिकेशन का गैप है। व्हाई नॉट के मैं ब्रिज बनूं और कम्युनिटी और पार्टी को करीब लाऊं, दोनों हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लें। फिर हम सारी पार्टीज में एक तरह की शमूलियत करें। अभी आपने फरमाया कि आप ब्रिज का किरदार अदा करने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के आए थे। जी। क्या इसमें आप सक्सेसफुल हो सके? क्या आपने पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी और कम्युनिटी के दरमियान जो दूरियां थी, जो खलीज थी, क्या उसको कम करने की कोशिश की या हुई उसमें कमी हुई? जी, मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ हूँ अपनी इस कोशिश में, क्योंकि मैं अगर कंपेयर करूँ उस दौर को इस दौर से, तो मैं देखता हूँ कि उस दौर में हमें बहुत मुश्किल होती थी लोगों को इकट्ठा करने में। अब आपने जैसे देखा कि हमने लास्ट वीक इवेंट किया, हमारे पास 400 के करीब लोग थे हमारे इवेंट में, और विद इन 2 डेज हमने सब दोस्तों को बुलाया। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी चेंज है, और इसमें मेरा ख्याल है पियर पॉलिव जो हमारे लीडर हैं, उनका बड़ा किरदार है, क्योंकि उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो खुद मुस्लिम कम्युनिटी के करीब गए, उनको अपॉर्चुनिटी दी कि कम्युनिटी उनको अपना दुख अपना दर्द बताएं कि हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, ये अच्छी लगती है। तो लीडर ने पूरी कोशिश की कि उस गैप को मिनिमाइज करे, और मेरा ख्याल है कि वो बड़ी सक्सेस हुई है। अभी आपने कहा जो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं पियर पॉलिव, थोड़ा सा ये बताइए, हम जो हमारी कम्युनिटी है वो जानना चाहेगी कि जो इस वक्त के लीडर हैं इनमें और जो प्रीवियसली जो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर रहे हैं उनमें क्या फर्क है, और जो कम्युनिटी के दरमियान गैप था
जी। पार्टी के दरमियान और कम्युनिटी के दरमियान, जी। क्या पीयर पॉलीवर के आने से वो कम हुआ है या बढ़ा है? मेरे ख्याल में बहुत कम हुआ है, उसकी रीज़न ये है कि जो पहले लीडर थे, उनको जब कम्युनिटी अप्रोच करती थी, उस वक़्त लीडर उनको रिप्लाई करते थे। ये फर्स्ट टाइम है कि हमारे पास पीयर पॉली ऐसे लीडर हैं, जो कम्युनिटी को खुद अप्रोच करते हैं। जब वो खुद अप्रोच करते हैं, कम्युनिटी भी उनको लव शो करती है अपना, तो इनको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों पार्टीज़ में। आप समझते हैं कि हाल ही दिनों में देखा गया है कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर हैं पियर पॉलियो, वो मुख्तलिफ मसाजिद में गए हैं, मुख्तलिफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं। क्या समझते हैं कि उनकी यही सोच की वो इस वक्त उसको आगे लेके चल रहे हैं सर? जी, मैं एग्री करता हूँ आपसे बिल्कुल ये इसी सोच की अक्कासी करता है कि वो खुद अप्रोच करते हैं, मॉस्क्स में जाते हैं, दूसरे इवेंट्स पे जाते हैं। बल्कि वो जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे मिलने दो आम लोगों से, मुझे स्टेज पे मत बिठाओ, मैं मिलना चाहता हूँ। वो हम उनको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा जल्दी चलें, लेकिन वो कहते हैं नहीं डोंट वरी मुझे बात करने दें लोगों से। तो वो हमेशा बड़ी तसल्ली से बात सुनते हैं। चूंकि साहब साहब आप माशाल्लाह तकरीबन 18 साल से आपने कहा है कि आप कंजर्वेटिव पार्टी के साथ हैं और कनाडा की पॉलिटिक्स के साथ अटैच हैं। बीइंग ए इन अ पॉलिटिक्स, क्या आप नहीं समझते कि कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि तमाम पार्टीज़ को मैसेज आए, हमारी मौजूदगी तमाम पार्टीज़ में होनी चाहिए? जी, बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपने हमेशा आवाज़ बुलंद की, आपने हमेशा एजुकेट किया कम्युनिटी को। मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ, आप हमेशा लोगों को एजुकेट करते हैं, गाइड करते हैं कि देखो, आप सारे एग्स एक बास्केट में ना डालो, आप सारी पार्टीज़ के साथ काम करो और ताकि जो भी पार्टी गवर्नमेंट में आती है उसको पता हो कि ये कम्युनिटी हमारे साथ भी खड़ी है, जैसे दूसरी पार्टी के साथ खड़ी है। तो कुछ भी करने से पहले उनको भी पता हो कि ये कम्युनिटी हमारी अपनी कम्युनिटी है, ये नाराज ना हो। ये बहुत ज़रूरी है। अभी आप मिसिसागा सेंटर से जो है कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन रन कर रहे हैं। आप चंद महीनों से अपनी कैंपेन को रन कर रहे हैं। हमारी कम्युनिटी, जैसे पहले भी कहा, बेशतर जो हिस्सा है वो दूसरी पार्टी के साथ है। आपको नॉमिनेशन फॉर्म फिल करवाने में कुछ ज़्यादा मज़ाहमत, कुछ ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही, या पार्टी आप जो कम्युनिटी है माजरे साथ, वो आपको एज इट सपोर्ट कर रही है? नहीं, मैं देख रहा हूँ कि मुझे मेरी सोच से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिल रहा है। आई थिंक क्योंकि जैसे आप जैसे भाई मेरे साथ हैं, दोस्त हमारे मेरे साथ हैं, तो और मैं बहुत अरसे से कम्युनिटी के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे कोई मुश्किल नहीं हो रही। हर कोई वेलकम करता है, बल्कि दोस्तों को भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं मेरे साथ। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि आपको जो हमारी कम्युनिटी के बाकी दोस्त हैं उनको कन्विंस करने में कोई ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। जी, बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप। नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं करना पड़ा। लेकिन एक जो कंजर्वेटिव पार्टी के दरमियान जो खलीज था, क्या आप समझते हैं जब से आप पार्टी के आउटरीच चेयरमैन बने थे, क्या उसको कम भी किया है या ज़्यादा हुआ? आप इस पे सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है? मैं बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड हूँ। जब से मैं आउटरीच कोऑर्डिनेटर बना हूँ, मैंने इस गैप को इंतहा दर्जे कम होते देखा है। बल्कि मेरे बहुत पुराने दोस्त अर्पण खन्ना, जो अब चेयर हैं आउटरीच के, नेशनल चेयर हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। वो जहाँ पे मुझे थोड़ी मुश्किल आती है, वो मुझे गाइड करते हैं। लीडर ऑफिस के साथ भी और मेरे साथ भी, कम्युनिटी के साथ भी। वो बड़े कम्युनिटी फ्रेंडली हैं। वो हमेशा गाइड करते हैं कि यार हम कम्युनिटीज़ को साथ लेके चलना चाहिए और मैं समझता हूँ कि उनकी हेल्प के साथ बहुत ज़्यादा ओवरकम किया हम। क्या समझते हैं कि आने वाले जो इलेक्शन हैं, चाहे वो 2025 में आए, 26 में आए, आपकी पार्टी बरसरे इक़्तिदार आ सकेगी? मैं समझता हूँ कि 100% कंजर्वेटिव पार्टी विल बी इन पावर व्हेनेवर इलेक्शन इज गोइंग टू हैपन। ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसकी इसहाक मोहम्मद साहब जो 18 साल से कनाडा की सियासत में हैं, उसकी वजह क्या समझते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी क्यों आएगी? आई थिंक क्योंकि जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उससे बहुत लोग फेड अप भी हैं, क्योंकि एक तो काफ़ी लंबा टाइम है, तीसरा इलेक्शन है, और उसके अलावा जो इन्फ्लेशन है, जो बेरोजगारी है, जो लॉलेसनेस है, ये इन चीज़ों का बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। लोग फेड अप हो रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि चेंज आए। तो उस चेंज में सबसे अच्छी चेंज यही है कि कंजर्वेटिव पार्टी गवर्नमेंट में आए। तो आई एम क्या श्योर। आपके पास कुछ जादू की छड़ी होगी,
کہ جو آپ جادو کی چھڑی گھمائیں گے تو حالات یکدم ٹھیک ہوں گے. آپ کا کیا اس پہ آپ کی اور آپ کی پارٹی کا اس وقت موقف کیا ہے کہ جو آپ جس کا تذکرہ کر رہے ہیں حالات کے حوالے کس طریقے سے ٹھیک کر سکیں گے اسحاق صاحب؟ بڑا اچھا کوشچن ہے آپ کا یہ سر. جادو کی چھڑی تو نہیں ہے ڈیفینیٹلی، لیکن یہ ہے کہ ہماری پارٹی کے جو تھنک ٹینک ہیں وہ آلریڈی پریپریشن کر رہے ہیں کہ اگر ہم پاور میں آتے ہیں تو ہم کتنے عرصے میں ہم ان چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے، اور کتنے عرصے میں ہم کینیڈا کو بیک آن دا ٹریک لے کے آئیں گے. اور آئی ایم شیور کہ انڈر پیئرز لیڈرشپ ایز پرائم منسٹر آئی ایم 100% شیور دیٹ وی ول اوور کم دیٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کنزرویٹو پارٹی آ جاتی ہے اقتدار میں تو وہ جو اینٹی امیگرنٹ کے جو لوگوں کا عام تاثر پایا جاتا ہے کہ امیگرنٹ جو ہوتے ہیں ان کے کوئی جو ان کے تھوڑے بہت تحفظات ہوتے ہیں، ایسے تحفظات یا ایسے کنسرنز وہ ریز نہیں ہوں گے جیسے کہ پہلے وہ لوگ اپنا تاثر دیتے تھے ان کے اقتدار آنے کے بعد؟ ہاں جی، میرے خیال میں جو پہلے تاثر بنتا تھا اس کو پہلے تو پیر پولیو نے بہت زیادہ کوشش کیا منیمائز کرنے کی، کیونکہ اتنا فرینڈلی لیڈر ہمیں کبھی ملا ہی نہیں ہے جتنے یہ فرینڈلی ہیں. دوسرا، کنزرویٹو پارٹی کی بڑی اچھی بیک گراؤنڈ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو مائنورٹی سے اٹھا کے ان کو اپوائنٹ کیا ہے. جیسے مثال ہے ہمارے سامنے سینیٹر سلما طاولہ جان، تو واحد پہلی پاکستانی مسلم خاتون ہیں جو سینیٹر بنی ہے، وہ کنزرویٹو گورنمنٹ نے بنایا تھا. جو اسٹوڈنٹس کا ایس ڈی ایس پروگرام ہے وہ کنزرویٹو گورنمنٹ نے شروع کیا یعنی تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایس ڈی ایس پروگرام جی، ہے وہ کنزرویٹو پارٹی کا شروع کیا ہوا ہے ایگزیکٹلی. جس کو ابھی فیڈرل لبرل پارٹی کنٹینیو کر رہی ہے؟ جی بالکل، یہ انہوں نے شروع کیا ہے. سپر ویزا پیرنٹس کے لیے کنزرویٹو گورنمنٹ نے شروع کیا ہے. جتنے یہ فاسٹ ٹریک پروگرام ہیں امیگریشن کے سارے کنزرویٹو گورنمنٹ نے شروع کیے تھے. ایک بھی پروگرام ایسا نہیں ہے جو دوسری گورنمنٹ میں آیا ہو، سارے کے سارے کنزرویٹو گورنمنٹ نے کیے. لاسٹلی اسحاق صاحب، چونکہ آپ مسیساگا سینٹر سے ہیں، آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں کہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ آپ کو کس طرح سپورٹ کرے، اور جو آپ کا میسج ہے وہ کائنڈلی دینا چاہیں تو دیں آپ؟ جی، تھینک یو سو مچ فیصل صاحب. میرا پاکستانی کمیونٹی سے یہی میسج ہے کہ بہت مشکل ہے الیکشن کیمپین کرنا، یہ اتنا ایزی کام نہیں ہوتا. یہ اور اکیلا کوئی بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. مجھے سپورٹ چاہیے آپ سب دوستوں کی، سب بہن بھائیوں کی، کہ آپ آگے بڑھیں، میرا ساتھ دیں، ممبرشپ سائن اپ کریں پارٹی کے لیے. اس نامینیشن الیکشن میں صرف وہی لوگ ووٹ کر سکتے ہیں جو ممبر ہوں گے ہماری پارٹی کے. اس لیے پلیز آگے بڑھیں. جو بھی آپ کی فیملیز، آپ کے فرینڈز مسیساگا سینٹر کی رائڈنگ میں رہتے ہیں، مجھے ان سے انٹروڈیوس کروائیں. ہم ان کو ممبرشپ سائن اپ کریں تاکہ وہ کل ووٹ کر کے ہم مجھے اپنا کینڈیڈیٹ الیکٹ کریں. اور آپ والنٹیئر بھی کریں، پلیز آئیں، ہمارا یہ آفس ہے. آپ میرے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 4169492555. اینی ٹائم 24/7 آپ مجھے کال کریں، مجھے آپ بتائیں کہ ہماری فرینڈ یا فیملی یہاں رہتی ہے، آپ ان سے جا کے ملیں، تو میں انشاءاللہ جا کے ان سے ملوں گا اور ان کو سائن اپ کروں گا. اور بھی کوئی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری یہ سجیشن ہے جو میں نہیں کر رہا ہوں ٹو میک تھنگس بیٹر، تو پلیز یو آر فری ٹو کال می ایٹ اینی ٹائم so that we can move forward and we can make a big change. تھینک یو سو مچ فیصل جی صاحب. بہت شکریہ اسحاق صاحب. دوستو، یہ تھا آج کا میرا پروگرام. جیسے کہ پہلے دن سے اس بات میں بہت زیادہ کنونس ہوں کہ ہماری کمیونٹی، پاکستانی کمیونٹی کی جو موجودگی ہے مختلف پارٹیز میں یقیناً ہونی چاہیے، تاکہ جو آپ کے کنسرنز ہیں، آپ کے جو ایشوز ہیں اس پارٹی تک پہنچ سکیں. تو اسحاق محمد صاحب، جیسا کہ آپ نے خود بھی سن لیا ہے کہ 18 سال سے کنزرویٹو پارٹی میں ہیں، اور ان اسحاق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ایز اے برج کنزرویٹو پارٹی اور پاکستانی کمیونٹی کے درمیان ایک اہم رول ادا کیا ہے. اور اسحاق صاحب، جیسا کہ میں بار بار تذکرہ کر رہا ہوں، انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ وہ مسیساگا سینٹر سے اس وقت آپ کی سپورٹ دیکھ رہے ہیں اور یہ نامینیشن کا الیکشن رن کر رہے ہیں. اس کے پروگرام کے حوالے سے بھی کوئی بھی کوشچن ہو تو ضرور بتائیے گا، کوئی فیڈ بیک ہو تو ضرور بتائیے گا. ابھی جو سکرین پر نمبر ہے وہ اسحاق صاحب کا ہے، آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے دوستوں کو خیال رکھیے. اللہ حافظ.
Bador Chowdhury for hosting us. Mr. Chowdhury, I appreciate you bringing me here, especially during this most holy of times. And I want to thank Ishak, a longtime friend of mine who has stood with me through many difficulties and hardships, a man of great principle and conviction who does not back down and is always prepared to stand for what's right, even when it means standing alone. Thank you very much, Ishak.